एक्सपोर्टर इसलिए पहले नंबर का हो पाया क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं दूध पीने की, है ना। तो दूध किसी भी माँ को तब आता है जब उसके बच्चा पैदा होता है, और जब बच्चा पैदा होता है तब दूध आता है। इससे ये तय हो जाता है कि उस दूध पे उस बच्चे का राइट है। ठीक है, हमारा राइट नहीं है। हम जो इतने 70, 80, 50 साल के जितने भी लोग हैं, कोई भी बच्चा भी अपनी माँ का दूध 9-10 महीने से ज्यादा नहीं पीता। उसके बाद उस माँ को दूध आना बंद हो जाता है और बच्चा कुछ और खा के बड़ा हो जाता है। तो हम इंसान ही क्यों ऐसा मानते हैं कि हमें तो 90 साल तक दूध पीना है, और बहुत दूसरे की माँ का, वो भी दूसरे की, और छीन के उसको प्रताड़ित करके, उसका बलात्कार करके उनको बच्चा पैदा कराया जाता है। वो जो बलात्कार की जो प्रोसेस है वो यहाँ जितने लोग खड़े हैं देख नहीं पाएंगे। एक लड़की के साथ बलात्कार होता है तो हमें उसको फांसी की सजा दिलाने का अधिकार हम मांगने लगते हैं कि अभी मार डालो इसको, है ना। और ऐसा पशुओं के साथ, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, इनके साथ तो डेली इस तरीके के बलात्कार होते हैं। एक गाय को जब वो प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद जब उसको बच्चा हो जाता है तो बच्चा होने के 80वें दिन उसको दोबारा प्रेग्नेंट करा देते हैं। अच्छा, ठीक है। 80वें दिन, हाँ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसको बोलते हैं। अति क्रूर व्यवस्था है वो। ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, ध्यान रखना है ना। ये प्रकृति के साथ ही छेड़छाड़ है। तो ये बता रहे कि इतना टाइम होना चाहिए, इतना अंतराल होना चाहिए, लेकिन मानव की महत्वाकांक्षा है, मानव का लालच इतना बड़ा है। 4 साल की बच्चिया को माँ बना देते हैं, 4-5 साल की बच्चिया होती है उसको माँ बना देते हैं, पहली बात। उसके बाद में लगातार हर 80वें दिन, बच्चा पैदा होने के 80वें दिन वो फिर से प्रेग्नेंट होती है। उसका एक भूखा बच्चा सामने खड़ा है और दूसरा बच्चा पेट में है, जिसकी वो ये चिंता कर रही है कि ये बाहर आएगा तब क्या होगा। और उसमें भी जो नर बच्चे होते हैं उन्हें तो देन एंड देयर खत्म कर दिया जाता है। आपको एक भी भैंस रोडों पे दिखाई नहीं देगी, है ना, क्योंकि उनका मरना लीगल कर दिया गया है। ये बहुत सबसे बड़ा ये है, हम गौशाला, गौ माता, गाय, हम वहाँ पे अटक गए और लोगों की हमने भावनाएं पकड़ ली कि गाय को लेके लोगों का इमोशन सेंसिटिव है। भैंस का क्या हुआ, बिल्कुल, बकरी का क्या हुआ, भेड़ का क्या हुआ, ये हमने नहीं सोचा, है ना। जैसे गौशालाएं बन रही है वैसे भैंसशाला भी बने और उनको भी उसी तरीके से रखा जाए। 70 से 80% भैंस के पड़े पड़िया, 80% तक के भैंस के पड़े पड़िया बकरा ईद पे मारे जाते हैं। ये एक बहुत ही क्रूर व्यवस्था है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भैंसें ही मारी जाती हैं, गायों का स्मगलिंग हो गया, एक्सपोर्ट होता है, हाँ, तस्करी होती है। बांग्लादेश में तो गाय मारने की प्रथा है। अब हम ये कह के नहीं बच सकते हैं कि हमने तो इनके लिए ये सब्सिडी की व्यवस्था कर दी, ये गौशाला खोल दी, यहाँ पे हम पैसा दे रहे हैं, आप लोग भी दान करिए, ये कह के बचा नहीं जा सकता। यहाँ की इसकी शुरुआत है, इसका जड़ है, वो है इंसान का दूध पीना। हम यदि दूध बंद कर देना पीना तो हम 90% मीट उद्योग को कंट्रोल कर सकते हैं, 90%, क्योंकि इतने बड़े पशुओं को कोई भी मीट के लिए नहीं पालता है। अब इन्होंने ड्वेल पॉलिसी कर ली, पहले तो उस गाय का शोषण किया पूरी जिंदगी। यदि सीधा स्लॉटर हाउस की हम बात करेंगे तो वहाँ तो एक सुअर जाता है, जो कोई भी जाते हैं तो उनको तुरंत कट कर देते हैं, उसका ठिकाना कर देते हैं। लेकिन गाय भैंसों के साथ क्या होता है, पूरी जिंदगी पहले तो उनको यंत्रणाएं देते हैं, वो इतनी गंदगी में रहती है, ये नहीं पता। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से लगातार उनको प्रेगनेंसी देते रहते हैं 6 साल, हाँ, लगातार। उसके बाद उनके बच्चे को उनके सामने भूखा रखा जाता है और हम दूध निकाल लेते हैं। यहाँ तक कि एक खाल बच्चा, आपने सुना हो नाम, खाल बच्चा सुना है? खाल बच्चा वो बच्चा होता है जिस बच्चे को मार देते हैं पहले, फिर उसके अंदर भूसा भर देते हैं। अच्छा। और भूसा भर के उसको सिल के हर गाय और भैंस के सामने लटका देते हैं। ये खाल बच्चा है, ये खाल बच्चा है जो हमने बोला है मैडम ने, ठीक है। खाल बच्चा लिखा भी हुआ है, खाल बच्चा, मृत बछड़े से माता को धोखा दूध। अरे बाप रे, देखिए कितना दर्दनाक है ना। इतनी सॉफ्ट हार्टेड है कि वो मरे हुए बच्चे को प्यार करने लगती है और दूध दे देती है। ये मातृत्व लगाव होता है, ये हम इतना